बोलो औशानी मैया की जय। औशानी में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई जाती है। बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी आजी और नातिक कहानी हो तो आप सब पूरी कहानी सुनिए, तब आप सबके समझ में आए। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब कर ली हैं। तो एक बार प्रेम से बोलें औशानी मैया की जय। एक गांव में एक जने साहूकार रहत रहन। साहूकार बहुत बड़ा कंजूस रहन है, बहुत बड़े कंजूस रहन है। ये लिए कोनो भी मजदूर उनके हियाँ टिकत ना रहन है। साहूकार के कोनो चीज़ के कमी ना रही, कोनो भी दिक्कत या परेशानी ना रही ही उनके जीवन में। हर चीज़ से भरा पूरा रहन है। लेकिन वो इतना ज़्यादा कंजूस रहन है कि उनके हियाँ कोनो नौकर चाकर टिकते ना रहन है। तो वही गांव में एक जने आजी और नाती रहत रहन है। नतीवा छोटे रहन है और आजी अपन बुढ़ापा मनई रही ही, तो अपन इधर उधर मजदूरी कई के कमा धमाए के लाए आवत रही। तो आजी और नाती दोनों जने मिलजुल के अपन जौन कुछ रहा बने चुने के खाए पिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके घर गृहस्थी चलत रही। गरीबी उनके घर में बहुत रही ही। तो अब धीरे धीरे नाती बड़ा होए लग। तो नाती एक दिन अपने आजी से कहत बा कि आजी कतहु परदेश जाई, कुछ कमाई धमाई, ऐसे हमार सबके गरीबी न दूर होए। और इतनी गरीबी बाटे तो कैसे गरीबी दूर हो जाए ऐसे घरे घरे मजदूरी करे से। तो परदेश जाए परबे करे कमा धमाए के लिए। तो कहीं कहीं कि का बेटवा तू अकेले चकेला हा कहाँ परदेश जाबे। तो यही गांव में जौन साहूकार रहत हैं उनके हियाँ काम धाम बहुत है। और चल के वहीं काम धाम कुछ ढूंढ लीन जाए और मिल जाए, साहूकार कुछ काम धाम दे दें हैं तो वहीं किन जाए। और कतौ तू परदेश वरदेश न जा, अब तू अकेले चकेला हम तो कहाँ भेजब। तो भाई नतिया कहन ठीक है आजी, हम तो का छोड़ के कहाँ जाबे करब, कैसे बिना तोहरे हम जाबो न करब कतौ। आजी और नाती दोनों जने मिल के साहूकार के घरे गए। हुआ साहूकार से कहा था कि साहूकार कोनो काम होए तो हमका दोनों जने कोनो काम दे दे। तो वह समय साहूकार भाई कंजूस रहबे करन है। उनके घरे में कोनो नौकर चाकर टिकत ना रहने, मजदूरी दे में आनाकानी करत रहने। ये लिए कोनो नौकर चाकर टिकत ना रहने, 1 महीने 2 महीने रहें और सब नौकर चाकर भाग जाएं। तो वह समय कोनो नौकर चाकर उनके घरे रहन ना आए। और सेठ अपने मन में यह सोचत हाँ कि कोनो नौकर चाकर ये समय अहा ना आए और हमका नौकर चाकर के बहुत ज़रूरत बाटे। चला कम से कम 2 जने मिल गए हैं, इन्हीं दोनों जने के रख ले। तो यह सोच के कहन ठीक है आज से दोनों जने हमरे खियाँ काम करा। तो आजी और नाती जौन रहन दोनों जने पूछे लागन कि सेठ मतलब काव करे बा। साहूकार से पूछत हाँ कि कहीं कहीं हमरे 4 6 गाय भैंस यहाँ उन्हीं के सेवा करे बा, उन्हीं के चरावा खियावे बाटे। और जौन गोबर होए ओका पाथे के बाटे, कंडा जौन होए ओका बेचे खोचे के बाटे। और जौन दूध दही होए ऊ बेच खोज के जौन कुछ कमाई धमाई मिले, 3 आना 4 आना जौन कुछ मिले ओहमा से 1 आना 2 आना तो दे देब। तो अजियो कहत यहाँ कि अरे सेठ 1 आना 2 आना में का होत है। तो कहन कहन कि अब इहे देवे, अगर तोका रुके होए काम धाम हमरे घरे करे होए तो कर, नहीं तो चली जा। तो भाई कंजूस तो रहबे करन है वह साहूकार बहुत ज़्यादा। तो ये लिए कोनो नौकर चाकर टिकत ना रहने। अब इनके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी रही तो ये लिए अब ये यह सोचत हैं कि परदेश जाए से अच्छा बा कि जौने कुछ दें हैं वह ठीक बाटे। यह सोच के कहीं ठीक है जौन कुछ काम धाम होए हम करबे। तो भाई वह गाय भैंस देखे भाले के लिए अपन जौन गोबर रहा ओका पाथें अजियऊ और नतियऊ जौन रहा हैं गाय भैंस जौन रही से ओका ले जाएँ चरावे खियावें, दूध वूध निकालें ओका बेचे खोचें। अपन आजी और नाती मिल के करे लागन। और सेठ के घरे के पीछे एक कुटिया रही से, उहे कुटिया इनका आजी और नातिनी का दे दे रहन है रहे के लिए कि इन दोनों जने तू रहा वहीं में। वो दोनों जने रहें और जौन गोबर होए ओका कंडा पाथें, कंडा सुखा जाए ओका बेचें। और गाय भैंस नाती उनके चरावे, दूध दही जौन हो ओका बेचे खोचे। तो जौन कमाई धमाई होए 3 आना 4 आना जौन कुछ मिले वहीं में से 1 आना 2 आना इनका सबका दे दें। ये ऐसे इनके सबके अपन काम चलत रहन है कुछ दिन तक। तब और जौन बूढ़ा रही ही आजी रही ही वह बहुत बड़ी औशान माता की पुजारी रही, बहुत पूजा पाठ करती रही औशान माता का। तो यह औशान माता से रोज़ पूजा पाठ करें कहाँ हे औशान माता हमार गरीबी कब दूर करबू। हमरे जीवन में इतनी ज़्यादा गरीबी है, हमरे एक नाती बाटे इतना परेशान बा, तो का हमरे ऊपर दया ना आवत बा। और हम तहार इतना दिन से पूजा पाठ करता ही और हमरो गरीबी दूर करा औशान माता। इसे खूब अपन सुमिरत बैठी यहाँ औशान माता का। तो औशान माता वह समय भ्रमण पे निकली रही। औशान माता इनके
जौन कुछ कहत रही सुनत रही, इनके सब विनती सुनत रही औशान माता। वही समय औशान माता कहीं ठीक है, आज हम अपने भक्त के परीक्षा ले जरूर जावे। तो ये लिए आई औशान माता एक बुढ़िया के रूप धई के, और सेठ अपने दरवाजे के सामने बैठा रहन है। तो सेठ से कहा यहाँ कि भैया कुछ खाए पिए के हुए तो हमका दई देते, आ बहुत भूखी प्यासी यही। तो कहन कहन भाग जा भाई। सेठ तो अरे जौन साहूकार रहन वो तो कंजूस तो वज्र कराबे करन है, वो कहाँ केहू के देत लेत रहन, कुछ एक नवा ना देत रहने बिना काम कर। तो उनका डांटे बोले लागन, कहन भाग जा बूढ़ा, यहाँ हमारे घरे कुछ ना तू चली जा अपने रास्ता। तो ये जब देखा तब भीख मांगे पहुँची रहा थी, एक जनी आए रहा थी, मतलब वैसे डांटे बोले लागे उनका बूढ़ा का। तो बूढ़ा भाई औशान माता रहबे करी, हो तो अंतर्यामी रहबे करी, सब कुछ समझत रही, सब कुछ जानत रही ही। तो और ये जौन आजी रही ही नाती उनके गाय भैंस चरावे गए रहन है, और जौन आजी रही ही थोड़ के चाउर रखा रहन है, वह चुरई के अपना नोन भात खाए के और थोड़ के वहीं में से निकाल के अपने नाती भी न धई दे रही ही कि अब ही नतिया आए गैया भैंसिया चराए के थका माना रहे तो अपन नोन भात खाए ले, उनहू खाए लिए महू खाए ले। तो अपना बूढ़ा खाए वाए के बैठी रही दुआरे, और सेठ वह डांट बोल के इनका बूढ़ा भगाएं। जब भगाएं तो बूढ़ा गई उनके घरे, आजी के घरे तो गई कहीं कहीं की बूढ़ा माई तोरे कुछ हुए तो हमका खियाए पियाए दे तू, हम बहुत भूखी प्यासी यही। कहीं काओ बा बहनी हमरे काओ बाटे, हमें तो वैसे इतना घर में गरीबी बा और तो का खियाए पियाए दी, लेकिन थोड़ के नोन भात रखा बाटे नतियों के लिए रखे रहे, नतियो हमार गए गाय भैंस चरावे ले, जौन कुछ बाटे अब भूखी प्यासी तू वहाँ बुढ़ापा मनई ले, तू ही खा पी ले भाई। तो उनका नोन भात लाई दी, एक लोटा पानी दी, तो बूढ़ा खाए पी के खूब खुश हो गई, प्रसन्न हो गई उनके ऊपर, खूब उनका आशीर्वाद दी, खूब असीसी कही बहनी हमारे पेट भर गए, बहुत खुश रही, बहुत प्रसन्न रही कि तू अपने नाती बिना नोन भात रखे रहू और वह हमका खियाए दू, हम तो तृप्त हो गए, हम तो बहुत तुझसे खुश रही। तो का काव चाही एकरे नेवरते हम तो का कुछ दे चाहित है। तो कहीं बूढ़ा माई तू हमका काव देबू, जा तू अपने रास्ता खाए पी लहू तोहार पेट भर गए, बस वही से हम खुश रही, जा तू अपने रास्ता। तो कहीं नहीं हम तो बिटिया कुछ दे चाहित है, तो कहीं जौन तोहार मन कहे तो दे दिया। तो कहीं कहीं कि यह हमरे आचरे में एक दमड़ी बाटे, यह लै ले तू बिटिया, और यह लै जाए कि अपने संदूक में रख दे। तो वह बूढ़ा अपन आचर इसे खोली और खोल के वहाँ से एक दमड़ी निकाली और बूढ़ा दे दी, कहीं दमड़ी लै जाए कि अपने संदूक में धई दिया। और उनका दमड़ी दे के बूढ़ा अपने रास्ता चली गई, खाए पी के ढेकरत भाई खुश हो गई और आशीषत उनका चली गई। और ये वो दमड़ी लाई जाए के धई दी, तब तक नातिन के गाय भैंस चराए के आइए, और जब चराए के आइए तो कहत बा कि आज ही कुछ खाए के दे तू, बहुत भूख लाग बाटे, दे तू कुछ खाए पी लीत। तो अजियो कहत यहाँ का बताई बेटवा, एक जनी बूढ़ा है रही ही। तो सेठ ऐसे डांट बोल के कंजूस तो वज्र का है ये यहाँ, सेठ डांट बोल के भगा देहन। तो बूढ़ा माई हमरे खिया आई, अब हमरे कुछ रहबे ना करा, नोन भात तोहरे ताई रखे रहे है, और वह नोन भात थोड़ के हम खाए रहे, सोचे कि औबे गैया भैंसिया चराए के तुका दे देवे। वही मौके पे बूढ़ा आ गई, जब देखे सेठ डांट बोल के भगाए देहन तो हम कहे वह नो भतवा दई दी बूढ़ा का, बूढ़ा खाए लें। तो बूढ़ा खाई बेटवा, खाए के तो गई, लेकिन एक दमड़ी दे के गई ही, और वही संदुखियम रख दे ही, जा वह दमड़ी ले लिया, ले जाए के जौन कुछ मिले ले आवा, बने चुने दी खाए पी लिया, बात ना कुछ बेटवा वह नोने भात रखे है और वह बूढ़ा खम खियाए दे। तो कहन ठीक है। तो नतिये उगैन अपन संदूक खोलें, संदूक में से जैसे दमड़ी निकाले करें, देखा था कि मारो मत सोने के सिक्का भरा बा। तो भाई अब चौंक गए वो देख के, तो कहा था कि आजी है देख कहा आई, तो कहीं कहीं कहा बिटवा। तो गई देखती हैं तो मार उनका सोने के सिक्का भरा हुआ। तो कहती हैं कि ये कैसे भैया, ये तो एक दमड़ी दे के गए ही बूढ़ा, और इतना सारा कहाँ से हो गया सिक्का। तो कहन कि आजी तू औशान माता कितनी बड़ी पुजारी नहीं हुई, इतना दिन से पूजा पाठ करती हूँ, तो वो औशान माता एक बुढ़िया के रूप धई के आ रही ही, और तुमको इतना सब कुछ दे ले के गई, तो हर गरीबी दूर कई के तो वह औशान माते रही ही आजी, जोन तुका इतना कुल सिक्का दे के गए हैं सोने के, और के हुए सकत है कि तू नहीं बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो अपने भक्त के पुकार तो कभन कभो भगवान सुनबे करथन। तो नहीं रही ही जोन तुका इतना दे ले के गई,
तो खुश हो गए आजी और नातिन नाती दोनों जने मिल के अपन घर द्वार बढ़िया से बनवाएन चुनवाएन, खाए पिए की पूरी व्यवस्था करें। उनके गरीबी वही दिन से दूर हो गए। अब इनके सेठ के जौन रहना है गाय भैंस साहूकार के चरावे खियावे ना जाता है। 2 दिन 3 दिन बीत गए। साहूकार बहुत परेशान है। कहा था कि लागत बा कि इन्हन खाए खाए इनके सब पे चर्बी चढ़ बाटे और हम मतलब देखत है 3 दिन 4 दिन बीत गए गाय भैंस चरावे ना आवत हाँ, न दूध निकाले आवत हाँ, न कंडा पाथे आवत यहाँ का आजी नाती करता हाँ, जाके पता तो करी। तो भाई अपन गैन साहूकार जब देखा हाँ तो इनके घरे में पूरी व्यवस्था हुआ, घर दुआरी के बन चुनिए बा। तो कहता कि तू सब काहे के कामे पे ना आया और ये सब कैसे तोरे सब कुछ हो गए। तो बतावे लागन बूढ़ा, मतलब बतावे लागी कहीं कहीं कि वह दिन तोरे घरे बूढ़ा आए रही ही तो बूढ़ा तू डांट बोल के भगाए दे हा। तो हमरे घरे आई तो हम देखत रहे तो ये कहे कि बूढ़ापा मनई ही भूखी पियासी यहाँ। तो नॉन भात हम अपने नाती के लिए रखे रहे, वह नॉन भात हम उनका खियाए दे। जब खियाए दे तो वह हमका एक दमड़ी उठाए दे दी और वह दमड़ी उठाए के हम लाई जाए के संदूक में रख दे। संदूक में ढेर सारा हमारे पास सिक्का हो गए। तो यही से ही सब है भैया। साहूकार से बतावे लगी। अब साहूकार छन कि वो तो बूढ़ा हमारे खिया आ रही, हम उनका डांट बोल के भगाए दे और दे लई के निकाय तना कुल गई। तो अब छनछनान भागन। अब ये वहीं अपने गेटे के चौखटा पर वहीं बैठा रहा। जब देखा दिनों रात वहीं बूढ़ा का गोरत कि कब बूढ़ा आवे और कब बूढ़ा हम खियाई पियाई, अब बूढ़ा हमका दमड़ी दें इतना कुल हमारे हो जाए। अब ये लालच में पड़ गए सेठ। तो अब वहीं बूढ़ा का गोरत था। तो भाई अवसान माता अंतर्यामी है, वो तो सब जनबे करती कि ये का कैसे कौने भाव से करत बाटे। तो अवसान माता सब समझत रही थी है। अवसान माता अपने मन में सोची कि एक बार इनके फिर से हम परीक्षा ले ही देखी ये का करत हैं। तो अवसान माता फिर बुढ़िया के रूप धई के आई और ये चौखटा वहीं अगोरत भाई बैठे रहे। रोज आना वहीं बैठा रहे उन्हीं का अगोरत कि कब आवे बूढ़ा और कब हम इनसे मांगी। तो बूढ़ा जैसे आई कहीं बेटवा बहुत भूखी पियासी है, कुछ हो तो खिया पिया देता। तो कहन कि हाँ मावा आवा जौन कुछ है सब तहार स्वागत है, मतलब खूब अच्छे से उनके स्वागत करें, उनके बैठाएं उठाएं पानी दाना पियाएं, उसके बाद खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाएं और उनका अपने हाथे से खियाएं पियाएं। बूढ़ा खूब खुश हो गई। भाई खुश हो गई अवसान माता। वो तो लेकिन समझती नहीं है कौने भाव से ये करता हाँ। तो कहीं कहीं कि बेटवा अब हमका खवाए पिया इतना भूखी पियासी रहे है और एकरे ने वर्ते हम तो का कुछ दे चाही थे। तो कहन कि मावा जौन उहे बूढ़ा के दिहू उहे हमहू दे दिया। तो कहीं हम तो उनका एक दमड़ी दे रहे। तो कहन बस वह एक दमड़ी हमहू चाही। तो एक दमड़ी वैसे अपने टोंगे में से गठियाए रही बूढ़ा और निकाल के इनका दे दी। कहीं ले जाए के एक अपने संदूक में रख दे। तो कहन ठीक है। तो अब ये बूढ़ा अपने रास्ता चली गई अवसान माता अछन्न हो गई और इनका एक दमड़ी दे के ये ले गए संदूक, जो सबसे बड़ा संदूक रहा ना वही संदूक में एक दमड़ी उठा के रख देना। अब इनके इतनी लालच होगी बा ये ई सोचता हाँ कि अगर हम जितनी जल्दी संदूकिया खोलब उतने कम निकले, यह लिए हम एक दिन और रात रखे रहा वैसे संदूक में और संदूक ढेर से हम खोलब जौने से ढेर सारा हमका सोना मिले। तो वह 2-4 घंटा बीत है। कहा था कि जाई खोल के देखी तो अब उनके रहाइसू ना होत बैठे, साहूकार के रहाइसू ना होत बैठे कि दमड़िया धई के गए ही देखी कितनी दमड़ी है। तो उनके रहाइश ना होत ब्या। बार बार यह सोचता जाई देखी, फिर कहता नहीं अब ही ना खोलब, अब ही और बढ़ जाए तब थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, जितना लेट से खोलब उतने ज़्यादा हमका दमड़ी मिले। तो अब ना खोलता यह सोच के सोच सोई गए और सबेर होइए तो देखता खूब धूप निकल गया। बात कहता अरे बाप रे इतना टाइम होइए और हम संदुखियों ना खोले देखबो ना करे और इतना टाइम होइए, अब तो ढेर सारा हमार दमड़ी होए। सवेरे जैसे सोए के उठें तुरंत हड़बड़ाए के जाए के संदूक खोलें। जब संदूक खोलें तो देखा था हमार कोयला भरा बात। कहता ये का कैसे उनका तो मार सोना मिला है और हमका कोयला मिला है, हमरे साथे यस बूढ़ा काहे करी ही। तो जाए के बूढ़ा से कहे लागेन आजी नाती से उनसे कहन तू तो कहू ऐसे करा तो ऐसे हमहू जाए के करे है। तो हमरे साथे तो ऐसे कुछ ना है, हमका तो कोयला मिला। बूढ़ा कहीं जैसे करनी वैसे भरनी, कहीं हमरे अंदर कौनो छल कपट ना रहन भैया। और हम निर्छल मन से उनका जो नोन भात हमरे रहन है वह हम खियाए पियाए और तू जान बूझ के सब कुछ करे है तो तोहरे साथे अवसान माता वैसन करी ही। तो अवसान माता ऐसन यहाँ कि जे
इनके पूजा पाठ करत है, इनसे इनके मान मनौती मांगत है। सब औशान माता पूरी करत ही। औशान माता श्रद्धा भूखी यहाँ कि जे इनके निर्छल मन से पूजा पाठ करत है, मान मनौती मांगत है, औशान माता के सारी मनोकामना पूरी करती। ये औशान माता जैसे आजी और नाती के सब कष्ट दूर करूँ, वैसे हियाँ जितनी सुहागिन बैठी हैं सबके कष्ट दूर करा, सबके मनोकामना पूरी करा। बोलो औशान माता की जय।